नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चल रही मनमानी और तानाशाही पर सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम हथौड़ा चला दिया है। दोस्तों, इस बार समस्या पर नहीं बल्कि समस्या की जड़ पर यह हथौड़ा चला है। यह मानकर चलिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ा झटका लग गया है। हम सभी लोगों को मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डायरेक्ट कुछ नहीं करते, वो जो कुछ भी करते या कराते हैं अपने अधिकारियों से कराते हैं, है कि नहीं। जो सरकारी अधिकारी हैं वो सरकार के दबाव में आकर सरकार जैसा चाहती है वो लोग वैसा करते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो या तो उनका तबादला कर दिया जाता है या फिर सस्पेंड कर दिया जाता है उनको, या फिर उनको जन्नत से सीधा जहन्नुम भेज दिया जाता है। मतलब यह है कि यहां पर हम अगर खुशहाल हैं तो सरकार कहती है हम तुमको वहां भेज देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, वहां तबादला कर देंगे कि जिंदगी दूभर हो जाएगी। इसी मारे डर से अधिकारी कहीं ना कहीं सरकार के इशारे पर नाचते हैं। सरकार जैसा कहती है अधिकारी वैसा ही करते हैं। लेकिन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ऐतिहासिक जजमेंट आ गया है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार चाह कर भी किसी अधिकारी को नहीं सस्पेंड कर सकती। जैसे कि अभी होता था कि भैया हम सरकार में, हम पावर में हैं, कोई अधिकारी हमसे तू तड़ाक कर रहा है, कोई अधिकारी हमारी बात नहीं मान रहा है तो सीधा सस्पेंड करा देंगे जैसी धमकी देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में यह कहा गया है कि बिना विभागीय जांच के अब किसी भी अधिकारी को सस्पेंड नहीं किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट का यह ऐतिहासिक फैसला है, बहुत बड़ा फैसला है। लाखों करोड़ों सरकारी कर्मचारी खुशी से झूम उठे हैं। जो सरकार के दबाव में काम करते थे अब शायद नहीं करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट सरकार अब किसी को सस्पेंड नहीं कर पाएगी। जरा देखिए, खबर में लिखा भी है, बिना विभागीय जांच सरकारी कर्मचारी को बर्खास्त नहीं किया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि भैया अगर किसी को सस्पेंड कराना है या उसका तबादला कुछ भी अगर कराना है तो विभागीय जांच कराइए। बिना विभागीय जांच की अब किसी भी कर्मचारी को सस्पेंड नहीं किया जाएगा। देखिए, लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार यानी 12 मार्च को कहा कि किसी सरकारी कर्मचारी को बिना विभागीय जांच के सेवा से बर्खास्त करने की शक्ति केवल इस आधार पर इस्तेमाल नहीं की जा सकती कि जांच करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जांच को टालने का निर्णय केवल अनुमान या आशंका के आधार पर नहीं बल्कि ठोस सामग्री के आधार पर होना चाहिए। अब गौर से समझिएगा, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भैया ऐसा नहीं कि आपको आशंका है, आप अनुमान लगा रहे हैं कि अगर जांच हो गई तो ठीक नहीं होगा, तो ठीक है, तो इस आधार पर मतलब ये नहीं माना जाएगा, आपको जांच करानी ही पड़ेगी। क्योंकि अधिकारियों को लगता है अगर जांच करा देंगे तो मामले की पोल खुल जाएगी, पूरा सिस्टम बेनकाब हो जाएगा, हलचल पैदा हो जाएगी, बहुत इसमें अधिकारी लपेटे जाएंगे, हटाना एक को है हट जाएंगे 10। तो विभागीय जांच नहीं होती है, ठीक है, विभागीय जांच को रोक दिया जाता है और अनुमान लगाया जाता है कि हाँ ये सरकारी कर्मचारी गलत है तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया अनुमान और आशंका के आधार पर मतलब आप विभागीय जांच को मना नहीं कर सकते हैं, आपके पास पर्याप्त ठोस सबूत होना चाहिए कि आपने जांच क्यों नहीं होने दी। देखिए, लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए कांस्टेबल की सेवा बहाल करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 311(2) के तहत सामान्य नियम यह है कि किसी सरकारी कर्मचारी को बर्खास्त करने से पहले विभागीय जांच की जाए और उसे आरोपों का जवाब देने का उचित अवसर दिया जाए। हालांकि अनुच्छेद 311(2) के दूसरे प्रावधान की धारा बी के तहत यदि सक्षम प्राधिकारी लिखित रूप से यह संतुष्ट हो जाए कि जांच करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है तभी बिना जांच से बर्खास्त किया जा सकता है। तो बात यह है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी कह रहा है कि भैया जांच मत कीजिए, बर्खास्त कर दीजिए, जांच मत कीजिए आप, क्योंकि हमारी बेइज्जती हो जाएगी, रिकॉर्ड में आ जाएंगे, मतलब बड़ी समस्या होगी, हम फंस रहे हैं, हमको सस्पेंड कर दीजिए, लेकिन विभागीय जांच मत कीजिए, उस आधार पर विभागीय जांच नहीं होगी। बाकी अगर कोई सरकार के फैसले को कोई अधिकारी नहीं मान रहा है, सरकार दबाव डाल रही है, फिर भी वो सरकार के दबाव में काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हम सभी लोग देख रहे हैं कि पुलिस क्या कर रही, सरकार के आदेश पर गोली चला रही, फेक एनकाउंटर कर रही, फर्जी एनकाउंटर कर रही है, जबकि सरकारी अधिकारियों को, पुलिस वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन वो सरकार के इतने दबाव में है, नौकरी बचाने के चक्कर में फेक एनकाउंटर करते हैं। ठीक है, बार बार कहा गया कि सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन आपकी नौकरी रहेगी, लंबे समय तक रहेगी, और भले आपकी नौकरी न रहे लेकिन जिस गलत काम में आपका नाम है रजिस्टर कभी खुलेगा,
जब कभी पन्ना पलटा जाएगा तो आपका नाम आएगा, फिर आप क्या करेंगे, क्योंकि तब तो वो सरकार भी नहीं रहेगी कि आपको बचा लें। इसलिए भविष्य को सोचकर हमेशा कार्य करना चाहिए। अब देखिए लिखा भी है, मामले की पृष्ठभूमि में बताया गया है कि याचिकाकर्ता दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में कांस्टेबल के रूप में कार्यरत था। उसके खिलाफ डकैती और आपराधिक साजिश जैसे अपराधों के तहत एफआईआर दर्ज हुई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के दौरान ही डीसीपी ने अनुच्छेद 311(2)(b) का हवाला देते हुए उसे बिना विभागीय जांच के सेवा से बर्खास्त कर दिया। कांस्टेबल ने पहले केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी सीएटी में इस आदेश को चुनौती दी, जहां उसकी याचिका खारिज कर दी गई। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उसके खिलाफ फैसला दिया। अंततः वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद उसे न्याय मिला। उसे जो पद से हटाया गया था उसको पद दिया गया, क्योंकि ये आरोप लगा था कि इसने सबूतों के साथ छेड़खानी की। लेकिन सच्चाई यह है कि जब ये आरोप लगा इस कांस्टेबल पर कि इसने सबूतों के साथ कोई छेड़खानी की, उस समय ये जेल में था। अब सुप्रीम कोर्ट यही से समझ गया कि इसे जानबूझकर हटाया गया, बर्खास्त किया गया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जब ये जेल में था तो सबूत कैसे नष्ट कर दिया इसने, लाइए सबूत लाइए। तो इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया बिना जांच पड़ताल के आप किसी भी सरकारी कर्मचारी को सस्पेंड नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके पास पर्याप्त सबूत होने चाहिए, या फिर वो खुद ब खुद सरकारी कर्मचारी मना कर दे विभागीय जांच से, उस आधार पर आप जांच मत कीजिए, नहीं तो आपको जांच करना ही पड़ेगा। तो बात ये दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने इतिहास रचा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं न कहीं सरकारी अधिकारी जो दबाव में काम करते थे, मारे डर के काम करते थे, सरकार का खौफ था, डर था, अब उससे निजात मिल गई है। कम से कम न्यायपालिका तो उनकी सुनेगा, भले सरकार उनसे नाराज हो जाए, सरकार उनकी बातों को ध्यान न दे, लेकिन कम से कम न्यायपालिका तो अब उनके साथ खड़ी होगी। अब सरकारी अधिकारियों को भी पता है कि भाई हम गलती करेंगे नहीं, और जब हम गलती नहीं करेंगे तो अगर सरकार चाह भी जाए हमें सस्पेंड करने के लिए तो सस्पेंड नहीं कर पाएगी। अब सब अधिकारी सतर्क हो गए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सारे अधिकारी सतर्क हो गए, और अब कहीं ना कहीं सरकार के लिए संकट की घड़ी यहां पर खड़ी हो गई है। बात यह है कि अब सरकारी कर्मचारी डरेंगे ही नहीं। अब सरकार का डर और खौफ सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया है। अब तो सीधा एक्शन लेंगे सरकारी अधिकारी। अभी तक जिस सरकार के इशारे पर ये नाचते थे ना, अब उसी सरकार को नचाने का काम ये सरकारी अधिकारी करेंगे, जिस बात को लेकर मोदी सरकार टेंशन में है कि अब क्या होगा। अब तो सरकारी अधिकारियों में डर ही खत्म हो गया। अब वो गलत करेंगे नहीं तो हम उन्हें मतलब कैसे फंसा देंगे, उनको कैसे सस्पेंड कर देंगे। अगर ज्यादा कुछ करेंगे तो कोर्ट चले जाएंगे वो लोग, और कोर्ट जाएंगे तो भाई वहां बाइज्जत बरी पाए जाएंगे और फिर से बहाली हो जाएगी। इसलिए मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी बज गई है। बाकी आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।